राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आप सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान नारायण को प्रणाम कर निर्जला एकादशी व्रत की कथा सच्चे हृदय से सुनिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार व्यास मुनि से भीमसेन ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। मेरे उदर में वृक अग्नि का निवास है, मैं उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। सभी व्याधि एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। तब व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है, तुम उसी एकादशी को निर्जला व्रत करो। ठाकुर जी का चरणोदिक तो वर्जित नहीं, क्योंकि वह तो अकाल मृत्यु का भी हरण करने वाले हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और वह निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि का दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ स्मरणी रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का उच्चारण करते रहें। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव के 6वें मास के तपस्या के समान फल प्राप्त होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध न करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान करते हैं, वे पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मण को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उसकी परिक्रमा करें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को पांडवी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन फलाहार में कैरी, आम का सेवन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु इसमें आपके समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर आपको स्वर्ग में अपने लोक में स्थान प्रदान करते हैं। यदि आप सच्चे हृदय से इस व्रत को रखते हैं, सुनते हैं और कहते हैं तो भगवान आपकी सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस तरह इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।